पिछले लेक्चर में हमने किया था डूलिटल एलयू कंपोजिशन का डूलिटल मेथड, और आज हम कर रहे हैं क्रूड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। दोनों मेथड सेम है। मैंने आपको बताया था जब हम ए एक्स इक्वल टू बी को डिकम्पोज करते हैं किसमें, एल और यू में, तो जो आपने पहले डूलिटल मेथड किया था उसमें एल है जो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर, उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 लेते हैं। डूलिटल में क्या करते हैं, जो एल है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेते हैं 1, और जो आपके पास क्रूड मेथड है उसमें एल की बजाय यू के डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेते हैं 1। सिर्फ ये चेंज है, इससे थोड़ा सा चेंज आएगा, वैसे मेथड दोनों एज इट इज़ हैं। अब हम कर रहे हैं क्रूड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, तो हम यू के डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेंगे 1, और बाकी प्रोसीजर सेम है। अब ए किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू में यू, एल और यू की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, और राइट हैंड साइड में इन दोनों को क्या कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद अब देखो, पिछली बार हमारे पास ये फर्स्ट रो थी इस टाइप से U1 U11 U12 U13, तो हमने पहले फर्स्ट रो को कंपेयर किया था कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के साथ, लेकिन अब की बार हमें फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है। पहले फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो, और फिर थर्ड कॉलम। डूलिटल और आपके पास क्रूड मेथड में इतना ही चेंज आएगा, उसमें हम पहले फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो, सेकंड कॉलम, और फिर थर्ड रो को करते हैं डूलिटल में। लेकिन क्रूड ट्रायंगुलाइजेशन में हम पहले फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो, और फिर थर्ड कॉलम, ऐसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम, क्या आ जाएगी, L11 की वैल्यू A11, L21 की वैल्यू A21, और L31 की वैल्यू A31। जब हम फर्स्ट कॉलम के बाद जब हम फर्स्ट रो को करेंगे, L11 हमें पता है तो U12 आ जाएगा, L11 पता है तो U13 आ जाएगा। फिर फर्स्ट कॉलम के बाद जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बाद जब हम सेकंड कॉलम को कंपेयर करेंगे, U12 हमारे पास है, L21 हमारे पास है, L22 आ जाएगा, L31 हमारे पास है, U12 हमारे पास है तो L32 आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम के बाद किसका करेंगे, सेकंड रो का। ये दो एलिमेंट्स तो आ चुके हैं, ये एलिमेंट्स रहता है। अब L21 भी हमारे पास है, और U13 भी हमारे पास है, और L22 भी हमारे पास है, तो हम U23 निकाल सकते हैं। अब सेकंड रो के बाद थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट्स निकल चुका, ये एलिमेंट्स निकल चुका। अब यहाँ से देखो, L31 हमारे पास है, U13 हमारे पास है, L32 हमारे पास है, U23 हमारे पास है, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, L33 निकाल सकते हैं। जब L और U की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको आप पुट करोगे किसमें, मैट्रिक्स में, AX इक्वल टू में B में। फिर क्या करते हैं, AX इक्वल टू B, A की वैल्यू पुट कर दो LUX इक्वल टू में B। UX को क्या मानना था, Z, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो LZ किसके इक्वल हो जाएगा, B के। L की वैल्यू पता है, B की पता है, Z की निकल जाएगी, और Z की वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, U की पता है, Z की पता है, और X निकल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। इस पर बेसिक एग्जाम्पल करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास 2x + y + 3z = 13, x + 5y + z = 14, 3x + y + 4z = 17। क्या है आपके पास, इक्वेशन है AX इक्वल टू में B। A की वैल्यू पुट कर दी, B हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है, और X को हम क्या मानते हैं, x y z। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रूड मेथड, तो जब हम A को डिकम्पोज करेंगे L और U में, तो U के डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेंगे 1। A की वैल्यू पुट कर दी, और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट कॉलम को कंपेयर किया, L11 2 के इक्वल, L21 1 के इक्वल, और L31 किसके इक्वल आ गया, 3 के। फर्स्ट कॉलम के बाद किसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट रो को। L11 इंटू में U12 किसके इक्वल है 1 के, और L11 क्या है 2, तो U12 किसके इक्वल आ गया 1/2 के। नेक्स्ट फिर क्या है आपके पास, L11 U13 किसके इक्वल है 3 के, L11 क्या है 2, तो U13 क्या आ गया 3/2। फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, अब क्या करेंगे सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है, अब क्या आ जाएगा, L21 U12 प्लस L22 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 5। अब वैल्यूज पुट कर, वैल्यू क्या निकालनी है हमें, L22 निकालनी है, तो L22 किसके इक्वल आ जाएगा 5 - L21
U12 के L21 की वैल्यू हमें पता है और U12 की वैल्यू पुट कर दिया। आफ्टर सोल्विंग वैल्यू क्या आ गई 9/2। नेक्स्ट L31 U12 प्लस L32 किसके इक्वल है आपके पास 1 के, तो वैल्यूज निकाल ले। L32 किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस L31 U12 इक्वल टू में 1 माइनस 3 प्लस 1/2 किसके इक्वल आएगा -1/2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, अब हम किसको कंपेयर करेंगे सेकंड रो को। पहले फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड रो। सेकंड रो का ये एलिमेंट्स आ चुका है, ये एलिमेंट्स आ चुका है, ये निकाल लेंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ से L21 U13 प्लस L22 U23 किसके इक्वल आ गया 1 के। L21 की भी वैल्यू पता है, U13 की भी पता है, L22 की भी पता है, तो U23 की वैल्यू आ जाएगी। और क्या आई आफ्टर सोल्विंग वैल्यू आ गई -1/9। अब सेकंड रो के बाद हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम को कंपेयर करेंगे और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स क्या है L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इक्वल टू 4। ये सारी वैल्यू पता है, L33 निकाल सकते हैं। L33 किसके इक्वल आएगा 4 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23, चारों की चारों वैल्यूज पुट कर दो और सोल्व कर दो। आफ्टर सोल्विंग वैल्यू आ गई -5/9। अब L और U हमारे पास वैल्यूज आ गई, L की वैल्यूज पुट कर दी और U की। फिर AX इक्वल टू B था, A की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्या जाएगा LUX इक्वल टू B में, और UX को क्या मानने हैं Z। अब UX की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या जाएगा LZ इक्वल टू में B, वैल्यूज पुट कर दो। L की वैल्यू पुट कर दी, Z हमने अपनी तरफ से लेट किया है Z1 Z2 Z3 और B की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्या जाएगा 2 इंटू में Z1 इक्वल टू में 13, तो Z1 की वैल्यू क्या आ गई 13/2। सेकेंड रो से क्या जाएगा Z1 प्लस 9/2 Z2 इक्वल टू में 14, Z2 आफ्टर सोल्विंग वैल्यू आ गई 5/3। थर्ड रो से क्या जाएगा 3Z1 माइनस 1/2 Z2 माइनस 5/9 Z3 इक्वल टू 17। आफ्टर सोल्विंग Z3 की वैल्यू आ गई Z3 की वैल्यू आ गई 3, Z3 क्या आ गया आपके पास 3, तो Z की वैल्यू जाएगी हमारे पास 13/2 5/3 और क्या आ जाएगा 3। अब देखो Z की ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, हमने UX इक्वल टू क्या माना था Z, U की वैल्यू पुट कर दी, Z की वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर सोल्विंग XYZ निकाल लेंगे। फर्स्ट रो से क्या आ जाएगा X प्लस 1/2 Y प्लस 3/2 Z इक्वल टू में 13/2। सेकेंड से क्या आ जाएगा Y माइनस 1/9 Z इक्वल टू में 5/3 और थर्ड से Z इक्वल टू में 3। Z की वैल्यू आ गई हमारे पास Z इक्वल टू में 3, Z इक्वल टू 3 की ये वैल्यू ऊपर पुट कर दी, क्या जाएगा 5 माइनस Z/9 है तो 3/9 इक्वल टू में 5/3। आफ्टर सोल्विंग Y क्या आ गया 2। अब X और Y और Z की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, X की वैल्यू आ गई आफ्टर सोल्विंग 1, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 2 एंड 3, और यही हमें वैल्यूज़ निकालनी थी। और ये था आपके पास क्रूट मेथड।